के पति पत्नी की कहानी और पप्पू यादव की मदद। कस्टम विभाग द्वारा गाड़ी को जब्त करने का मामला। बिहार का एक सुपौल जिला कई कारणों से चर्चा में रहता है, लेकिन हाल ही में एक साधारण से पति पत्नी की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा। यह दंपति साइकिल से पप्पू यादव के पास पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें कस्टम विभाग ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। यह घटना न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कठिनाई को दर्शाती है, बल्कि सरकारी व्यवस्था की अड़चनों को भी उजागर करती है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे पप्पू यादव ने इस दंपति की मदद की। यह कहानी तब शुरू होता है जब सुपौल जिले का एक साधारण सा दंपति अपने रोजमर्रा के काम से लौट रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी और उनकी गाड़ी उनके लिए जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन था। दंपति अपनी गाड़ी से जरूरी सामान लेकर जा रहा था, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। इस सफ़र के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारी ने उनकी गाड़ी को रोका। कस्टम विभाग का काम आमतौर पर तस्करी और अवैध सामानों की जांच करना होता है, लेकिन इस बार उन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के इस दंपति को निशाना बनाया। अधिकारियों ने तुरंत गाड़ी जब्त कर ली और दंपति को किसी भी तरह की सफाई देने का मौका नहीं दिया। कस्टम विभाग ने दावा किया कि दंपति की गाड़ी में कुछ अवैध सामान था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रमाण या जांच का खुलासा नहीं किया। दंपति ने बार बार अधिकारियों को बताया कि वह कोई अवैध गतिविधियों में शामिल और उनकी गाड़ी पूरी तरह से वैध है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी को जब्त कर लिया। इस घटना के बाद दंपति के पास न सिर्फ आर्थिक संकट आ गया, बल्कि वह मानसिक रूप से भी टूट गए। उनके पास ना कोई दूसरी गाड़ी थी, ना ही कोई स्थिर आय का स्रोत था। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एकमात्र उम्मीद थी कि कोई उनकी मदद करेगा और उन्होंने इस अन्याय से बाहर निकालेगा। दंपति की यह घटना जब उजागर हुई तो उन्होंने सोचा कि उनकी मदद के लिए अब कोई नहीं है। वह सुपौल जिले में रहते थे, जहां पप्पू यादव की राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता काफ़ी मजबूत है। हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खड़े होते रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। जब दंपति ने किसी तरह से पप्पू यादव तक पहुंचने का निर्णय लिया, हालांकि उनके पास कोई परिवहन साधन नहीं बचा या फिर वह साइकिल से लंबी दूरी तय करते हुए पप्पू यादव के पास पहुंचे। वह थके हारे और निराश थे, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद थी कि पप्पू यादव उनकी मदद करेंगे। जब यहां दंपति पप्पू यादव के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह बेहद भावुक और असहाय लग रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे कस्टम विभाग ने बिना किसी ठोस कारण के उनकी गाड़ी जब्त कर ली और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह कर दिया। पप्पू यादव ने उनकी कहानी को ध्यान से सुना और तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समझा कि यह मामला सिर्फ एक ही साधारण गाड़ी जब्त करने का नहीं है, बल्कि एक गरीब परिवार के साथ अन्याय का है। वह इस बात से भी वाकिफ थे कि सरकारी तंत्र कभी भी बिना जांच पड़ताल के गरीबों को निशाना बनाता है और इस मामले में भी यही हुआ था। पप्पू यादव ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कस्टम विभाग से संपर्क किया और मामले की जानकारी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने विभाग पर दबाव डाला कि वह दंपति की गाड़ी वापस करे और जांच करे कि क्या वास्तव में कोई अवैध गतिविधि हुई थी। इसके हस्तक्षेप के बाद कस्टम विभाग ने इस मामले की पुनः जांच की और पाया गया गाड़ी जब्त करने का कोई ठोस आधार नहीं था। यह स्पष्ट हो गया कि दंपति के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे
और उन्हें तुरंत न्याय मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों के भीतर कस्टम विभाग ने दंपति की गाड़ी वापस कर दी। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सुनिश्चित किया कि दंपति को किसी भी प्रकार की मानसिक या आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की ताकि वह फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके। इस घटना के बाद पप्पू यादव की छवि एक बार फिर मजबूत हो गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक राजनेता नहीं है बल्कि जनता के सच्चे सेवक हैं। वह हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और सरकारी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। यह पहली बार नहीं था कि जब पप्पू यादव ने इस तरह की कोई कार्रवाई की होगी, लेकिन वह पहले भी कई बार आम जनता के हक के लिए लड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाया है। उनकी यह कार्रवाई न सिर्फ इस दंपति के लिए राहत भरी थी बल्कि पूरे सुपौल जिले के लिए लोगों के लिए एक संदेश थी। इस दंपति की गाड़ी जब्त होने की घटना और फिर उनकी वापसी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही नेतृत्व और सही दिशा में किए गए प्रयास से किसी भी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो सकता है। बाकी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार है। आप वन प्लस न्यूज़ देख रहे थे, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।